आज के वीडियो में अंडरस्टैंड करते हैं एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी जो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है एंड बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। एक दो इंडिकेटर्स बस यूज करना है। हाय, आई एम सागर, वेलकम बैक टू माय चैनल द ज़ेन मास्टर। आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी अंडरस्टैंड करने वाले हैं। मैं इस चैनल पे काफी सारी स्ट्रैटेजीज शेयर कर रहा हूं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे एवरी वीक एक नया स्ट्रैटेजी ट्राई करना है। तुम लोग को देखना है तुम लोग कौन सी स्ट्रैटेजी के साथ कंफर्टेबल हो, कौन सा स्ट्रैटेजी बहुत ईजी लगता है, बहुत फ्रेंडली लगता है, वही स्ट्रैटेजी से तुम लोग को आगे जाना है। मेरा काम है तुम लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, नॉलेज देना या फिर अलग अलग स्ट्रैटेजीज बताना, ये मेरा काम है। मेरे खुद के सिर्फ 2-3 स्ट्रैटेजीज ही है जिसको मैं फॉलो करता हूं। तुम लोग को भी कुछ ऐसा ही करना है। काफी सारे स्ट्रैटेजीज को ट्राई करते मत रहो। जो स्ट्रैटेजी तुम लोग को फ्रेंडली लगता है, काफी इजी टू यूज लगता है, बस वही स्ट्रैटेजी को यूज करना। सो स्क्रीन की तरफ चलते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं ये सिंपल स्ट्रैटेजी है कैसे। मैंने ट्रेडिंग व्यू ओपन किया है। ट्रेडिंग व्यू पे मैं 5 मिनट्स के चार्ट पे गोल्ड पे आने वाला हूं। फिर उसके बाद मुझे 2 इंडिकेटर्स यूज करना है। एक तो EMA 400 है और दूसरा हाफ ट्रेंड है। सो EMA का मैंने सेटिंग्स रखा है लेंथ 400। स्टाइल में इफ यू वांट यू कैन मेक दिस थोड़ा सा विजिबल जिससे वो इजीली दिखाई दे। सो इन शॉर्ट मैं क्या करने वाला हूं, जो EMA 400 है, अगर प्राइस इसके ऊपर है तो मुझे बुलिश ट्रेड सी लेना है, बाय के ट्रेड सी लेना है। और प्राइस अगर 400 EMA के नीचे है तो इन दैट केस मुझे शॉर्ट वाले पोजीशंस लेना है। सो इससे मुझे मेरा बायस पता चलेगा, मार्केट का बायस पता चलेगा। तो मैं किसी भी डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन में बस ट्रेड नहीं लेते बैठूंगा। अगर मार्केट बुलिश है तो मैं बाय के ट्रेड्स लूंगा, मार्केट अगर बेरिश है तो मैं सेल के ट्रेड्स लूंगा। सेकेंड इंडिकेटर जो है वो हाफ ट्रेंड है। हाफ ट्रेंड में कुछ इस तरीके से सेटिंग करना है। स्टाइल्स में हाफ ट्रेंड को बंद रखोगे तो भी चलेगा। इनपुट में इसको 7 रखना है, एम्पलीट्यूड को 7 रखना है। चैनल डेविएशन से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो एरोज जो है वो थोड़ा दूर चले जाएंगे, दैट्स इट। सो एम्पलीट्यूड जो है उसको मैं 7 रखने वाला हूं, ओके कर दूंगा। फिर आई कैन ऑब्जर्व यहां पे कि बिकॉज ये 400 के ऊपर प्राइस चल रहा है, इसका मतलब मैं सिर्फ बाय के ट्रेड ही लूंगा। यहां पे मुझे एक बाय का ट्रेड दिखाई दे रहा है तो आई कैन प्लेस अ बाय का ट्रेड हियर। इस वाले कैंडल पे मुझे बाय का ट्रेड मिला था। नेक्स्ट कैंडल पे, कैंडल क्लोज होने के बाद मैंने बाय का अगर ट्रेड प्लेस कर दिया तो ये इजीली 70 पिप्स तक ऊपर जा सकता है, 70-75 पिप्स तक ऊपर जा सकता है। वैसे ही आई कैन ऑब्जर्व यहां पे भी मुझे एक बाय का ट्रेड मिला है। आई कैन प्लेस अ बाय का ट्रेड हियर। ये भी इजीली जो है वो ऑलमोस्ट $6 to $7, मतलब 60 to 70 पिप्स तक ऊपर गया है। यहां पे मुझे एक बाय का ट्रेड मिला है, आई कैन ऑब्जर्व दैट। सो इफ आई प्लेस अ बाय का ट्रेड हियर, वंस अगेन जो मुझे मेरा SL जो रखना है, ये SL में रिसेंट हाई रिसेंट लो तक रख सकता हूं। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं यहां पे बाय का पोजीशन बनाता हूं तो मेरा जो SL है वो यहां तक आना चाहिए, मेरे रिसेंट लो तक आना चाहिए। एंड जो मेरा टारगेट है वो 1:2, 1:3 का हो सकता है, मिनिमम 1:2 का तो एटलीस्ट मैं रख सकता हूं। आई कैन ऑब्जर्व यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 पिप्स का TP मेरा हिट हो सकता है। इन दिस केस ऑल्सो आई कैन प्लेस अ ट्रेड समवेयर हियर, ओके। एंड ये भी ऑलमोस्ट 30 पिप्स ऊपर जाके आया है। मेक श्योर दैट यहाँ पे तुम लोग प्राइस को ब्रेक इवन पे लेके आओ, वंस इट इज 20 पिप्स या फिर 30 पिप्स। प्रॉब्ली यहाँ पे वो ब्रेक इवन पे चला जाएगा। In this example also I can observe that if I place a buy का trade here, ये easily $9 to $10 ऊपर, मतलब almost 100 pips ऊपर तक गया है। इसका जो SL था वो SL मेरा यहाँ पे हो सकता है and at this point I can place। ये मेरा recent low है तो मैं यहाँ पे उसका रख सकता हूँ। यहाँ पे मुझे इस कैंडल पे मुझे बाय का ट्रेड मिला था और उसके recent low जो था वहाँ पे मेरा SL हो सकता है। हियर ऑल्सो आई कैन ऑब्जर्व यहाँ पे भी मुझे एक बाय का ट्रेड मिल सकता था, ये मेरा SL हो सकता था, ये मेरा TP हो सकता था। सो आई कैन प्लेस बाय का ट्रेड समवेयर हियर।
दिस इज माय टीपी, ऑलमोस्ट 100 पिप्स का टीपी है एंड उसके नीचे ये यहाँ से यहाँ तक मेरा ये प्रॉब्लम एसएल हो सकता है। सो एक 40 पिप्स का एसएल है एंड 110 पिप्स का टीपी है। यू कैन ऑब्जर्व इन दिस ट्रेड, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे बाय का ट्रेड प्लेस करता हूँ एट दिस कैंडल, मेरा एसएल जो है वो रिसेंट लो पे आएगा। एसएल इवन तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा है बट टीपी भी उसके कंपैरिजन में अच्छा मुझे मिलता है। सो आई कैन ईजीली प्लेस 1:2 1:3 का टीपी इन दिस केस। बट लेट्स से अगर प्राइस जो है वो ईएमए के नीचे है तो इन दैट केस मैं बाय के ट्रेड्स नहीं लूंगा। सो मैं यहाँ पे बाय का ट्रेड नहीं लेता था, मैं यहाँ पे बाय का ट्रेड नहीं लेता था। ये वाला सेल का एंट्री में ले सकता हूँ, ये वाला मैं सेल का एंट्री भी ले सकता हूँ। इन दिस केस अगर मुझे लगता है कि मेरा जो रिसेंट हाई है वो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ऊपर है तो मैं ईएमए तक भी उसको एसएल को सेट करके रख सकता हूँ। ये वाला बाय का एंट्री नहीं लूंगा। यहाँ पे मैं जो सेल का पोजीशन बना रहा हूँ वो मेरा रिसेंट हाई तक जा सकता है एंड मेरा जो टीपी है वो अच्छा खासा 1:2 1:3 तक जा सकता है। दिस इज ऑल्सो 170 पिप्स which is not bad. I can take probably this sell का पोजीशन, यहाँ पे प्रॉब्ली मेरा एसएल हिट हो जाता था बट ये वाला बाय डेफिनेटली मुझे नहीं लेना है। इस तरीके से मैं बाय और सेल के ट्रेड्स ले सकता हूँ। यू कैन ऑब्जर्व कि यहाँ पे ना मोस्टली मैं ट्रेंड के डायरेक्शन में ही रहने वाला हूँ। सो यहाँ पे एसएल लगने के चांसेस बहुत कम है। मैं रिवर्सल ट्रेड्स नहीं ले रहा हूँ। सो इस वाले स्ट्रैटेजी में हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी, वेरी इजी टू यूज। ये स्ट्रैटेजी ट्राई करके देखिए और उसका एक्सपीरियंस कैसा था आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।